It is no use saying we are doing our best. You have got to succeed in doing what is necessary. These words are said by Winston Churchill. नमस्ते, वेलकम टू CPW वर्ल्ड वीडियो चैट सीरीज़। मेरा नाम है गीतू राठौर। आज हम आए हैं खारघर के सेक्टर 20 में। आज हम यहाँ मिलने वाले हैं फिशर चेस अकेडमी के फाउंडर अमोल मार्कंडे से। वो एक नेशनल चेस प्लेयर रह चुके हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ और जानकारियाँ। हेलो अमोल जी। हेलो। आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए, शुरुआती जर्नी के बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा। ओके, मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और मेरी स्कूलिंग एजुकेशन नागपुर से हुई। 2007 में मैंने पहली टूर्नामेंट खेली थी, यूनिवर्सिटी कंपटीशन। ओके। उसके पहले मुझे चेस नहीं आता था, सो आई स्टार्टेड चेस वेरी लेट इन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में। और इट इज़ बाय इंस्पायर्ड माय वन फ्रेंड जो मेरे घर के पास रहता था और मुझे हमेशा हराता था चेस में। सो आई वाज नॉट वेरी गुड, आई नेवर फोकस इन दैट। तो बट एक दिन मैंने उसे हराया और मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि यू शुड प्ले चेस प्रोफेशनली, यानी आपने खेलना चाहिए। और मैं यूनिवर्सिटी खेला। तो इन सेकेंड यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर कंपटीशन में हम विनर थे नागपुर यूनिवर्सिटी के। उसके बाद मैंने स्टेट खेला, स्टेट में मैं 5th था कंपटीशन में। और उसके बाद अगेन द कैट मैट सैट और पढ़ाई की वजह से अगेन मैंने ड्रॉप लिया उसमें। और उसके बाद पढ़ाई के लिए फिर मैं मुंबई आया MBA के लिए। तो 2012 में मैंने एक टूर्नामेंट खेली थी जो मेयर्स कप, मुंबई की काफ़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है। अच्छा। और उस टूर्नामेंट में आई थॉट कि चलो एक खेलना चाहिए काफ़ी टाइम के बाद चेस। तो मैंने उस टूर्नामेंट में गेम खेला और मुझे वही प्लेयर मिला जिससे मैं 2007 में हारा था स्टेट कंपटीशन फाइनल राउंड। अच्छा। तो आई थॉट कि नहीं, इस बार तो मुझे जीतना है लाइक। और वो काफ़ी अच्छा प्लेयर था, ही वॉज इंटरनेशनल मास्टर। 2350 रेटिंग थी। और 2350 रेटिंग एक बहुत अच्छी रेटिंग होती है चेस में, FIDE इंटरनेशनल में। और आई प्लेड द सेम ओपनिंग जो मैंने 2007 में खेली थी, बिकॉज आई वॉज लाइक बिट, मुझे बुक्स अच्छे लगते थे, सो आई स्टडीड लॉट इन द ओपनिंग। और उस गेम में मैंने उसे हराया। That's great. या और वो उस टूर्नामेंट का सबसे टॉप मोस्ट प्लेयर था। हाँ। और आई गॉट समथिंग 3rd या 4th उस टूर्नामेंट में आया होगा मैं। और उसके बाद जब मैं टूर्नामेंट से बाहर निकला था, एक छोटा बच्चा है कि सर आप मुझे पढ़ाएंगे क्या। तो उस टाइम मैं आई वॉज डूइंग लाइक, मैं CS फाइनल ईयर में भी था, मैं CS लेक्चरर भी था गवर्नमेंट में। और आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी ऑल्सो। तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम भी। बट आई थॉट कि ठीक है, आई कैन मैनेज इन संडे को पढ़ा सकता हूँ। तो वो बच्चा आया और मेरे पास सीखने लगा 1 आवर संडे को एवरी। बट ही वॉज वेरी टैलेंटेड। वो शायद जस्ट 4.5 साल का था उस टाइम। और 6 महीने में ही बिकम रैंक 1 इन मुंबई। तो फिर दे थॉट कि उसके भाई को भी पढ़ाना चाहिए। और उसके भाई ने भी पढ़ा और वो भी अंडर 8 का मुंबई का रैंक 1 था। और फिर वो छोटा बच्चा नेक्स्ट ईयर स्टेट चैंपियन बन गया महाराष्ट्र का। तो फिर उसको देख के फिर बाकी बच्चे आए। और जितने भी बच्चे ज्वाइन किए 2013-14 में, वो सभी अपनी अपनी जगह स्टेट चैंपियंस थे। लाइक एक स्वस्ति थी, वो दिल्ली की स्टेट चैंपियन थी। उसके बाद निर्मय था जो महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन था। देन सडनली आई गॉट वन कॉल कि एक फूसद एक बहुत छोटा सा प्लेस है और वहाँ से कॉल है कि सर मेरी बच्ची 6 साल की है और उसे चेस सीखना है। और हमारे यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो क्या आप कैसे करें, हमें आपसे सीखना है। और आई वॉज नॉट प्रोफेशनली कोच दैट, मैं बहुत सिलेक्टेड बच्चों को पढ़ाता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आई सेड ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। एंड शी स्टार्टेड हैविंग कोचिंग विथ मी। उसने मेरे साथ कोचिंग लिया और वो भी ऑनलाइन था। शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। और वो 6 साल की थी। बहुत डिफिकल्ट था कि 6 साल के बच्चे को ऑनलाइन सिखाना, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपर्टीज टीचिंग ऑनलाइन। और 2013 में, अभी तो ठीक है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से एवरीबडी स्टार्टेड कोचिंग ऑनलाइन, बट 2013 में ऑनलाइन सिखाना एक अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी। तब बायजू भी नहीं था, ठीक है। तो तब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया सिखाना। और शी बिकम फर्स्ट ऑनलाइन कोच स्टूडेंट हु बिकम महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन। तो वो पहली एक लड़की थी जो ऑल इंडिया में जिसने ऑनलाइन चेस स्टडी करके स्टेट चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद फिर आई गॉट वन स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, वो भी स्टेट चैंपियन बनी।
उसका एक नरेन नाम का लड़का था, ही वॉज फ्रॉम पंजाब और वो भी स्टेट चैम्पियन बना। उसके बाद गुजरात का एक लड़का था सोहम, ही ऑल्सो गॉट अ रैंक और उसने नेशनल में कुछ 3rd या 4th आया था CBSE में स्टेट कॉम्पिटिशन। और दिस इज स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। तो नेवर लुक बैक कि उसके बाद यू नो आई हैड सम US स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड दैट ऑल रेफरेंस। मैंने कभी मार्केटिंग नहीं की बिकॉज मेरे पास कभी टाइम ही नहीं था इतना कि आई डू मार्केटिंग और इतने बच्चों को पढ़ाओ। तो फिर US का एक बच्चा मिला और वो टेक्सास का रैंक 1 बना स्टेट का। तो उसके बाद बाकी बहुत सारे बच्चे आए। तो अभी करंटली US के वहाँ पे ग्रेड होता है K1 K2 ग्रेड होते हैं। तो उसमें मेरे पास अभी 2 नेशनल चैंपियन हैं जो इसी साल बने US के। एक है ओजस और एक है विष्णु, दोनों। और अभी 2 प्लेयर है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है उसके लिए नेक्स्ट ईयर वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलेंगे। इंडिया में अभी मेरे पास मोर देन 5 स्टेट चैम्पियन है और लगभग 20 नेशनल प्लेयर्स हैं। और अभी लास्ट जो मुंबई कंपटीशन हुई थी उसमें लगभग सभी कैटेगरी में मेरे बच्चे टॉप 1 थे, लाइक अंडर 7, अंडर 9, अंडर 13 और इनफैक्ट विदर्भ ऑल्सो। तो दे आर डूइंग गुड। आई एम लकी दैट हैव अ वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आपने बताया कि आपके एक फ्रेंड थे, क्या आपको इंस्पिरेशन उनसे मिली थी? एक्चुअली इट्स इंस्पिरेशन लाइक कि वो मेरे घर के सामने रहने आया, इट वाज न्यू। और ही आस्क्ड मी वन डे एंड जस्ट आई लाइक क्रिकेट सो मच। तो मैं तो क्रिकेट खेलता था लाइक ऑल किड्स प्ले इन इंडिया। तो now he beaten me 7-8 games and he said कि तेरे को you are dumb, तेरे को चेस नहीं आता, you are dumb like that. So I took it very personally. He said me dumb, I was good in studies. तो फिर मैं घर गया और मैंने एक बुक परचेज की चेस की और मैंने खुद स्टडीज स्टार्ट की चेस की। और दैट टाइम आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो मेरे पास एक कंप्यूटर था, 2006 की बात होगी। तो और आई स्टार्टेड प्लेइंग विद वन फिट सॉफ्टवेयर और आई डिडंट प्ले विथ हिम। उसके साथ बाद में खेला नहीं और आई थॉट कि जब नेक्स्ट टाइम खेलूँगा मैं इसके हराऊंगा। तो जब मैंने कंप्यूटर को हराया, लाइक वो सॉफ्टवेयर को, और फिर उसके साथ खेला तो फिर उसको मैंने कंटिन्यू 5-6 गेम हराया। एंड ही वाज वेरी सरप्राइज कि तूने कैसे किया। एंड देन ही सेड आई एम अ बेस्ट प्लेयर इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ और यू शुड ऑल्सो प्ले, तू भी यूनिवर्सिटी खेलना चाहिए। एंड दैट इज हाउ जर्नी स्टार्टेड फॉर माई प्रोफेशनल चेस। सो जैसे कि आपने बताया कि आपकी पहले स्टूडेंट आप जब गए थे खेलने के लिए तो आपको वहाँ पे मिले, तो वो स्टूडेंट को, वो आपका पहला स्टूडेंट था, तो उसको सिखाने में कितना टाइम लगा? किसी भी बच्चे को सिखाने में एक प्रोफेशनल नहीं बट ट्रेन करने में कितना वक्त लगता है? It depends on the student, but he was very sharp student. His name is Kule. His surname is Kule. तो वो तो शायद 5 साल का था लेकिन वो 6 महीने में सीख गया था पूरा चीज़। और he was very passionate. तो 5 साल में within 6 months he became a Mumbai's रैंक 1 इन अंडर 7। तो जब 5.5 साल का था तब वो अंडर 7 में चैंपियन था मुंबई का। अच्छा। हाँ, तो आई थिंक कि 3 months इज इनफ आपको चेस सीखने के लिए लगते हैं। और अगर आपको टूर्नामेंट में टॉप रैंक आना है तो 6 महीने से 1 साल एक इनफ टाइम होता है। कि अगर आपका बच्चा 3-4 साल से चेस सीख रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट्स समथिंग रॉन्ग विद द किड और समथिंग रॉन्ग विद द कोच। तो आपको कुछ यू नीड नॉट टू चेंज द गेम, यू नीड टू चेंज द स्टाइल ऑफ प्ले। आपको वहाँ पे उसका शायद डेडिकेशन कम हो या फिर कोच का डेडिकेशन या गाइडेंस, तो आपको वहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू चेक कि कहाँ पे मिस्टेक है। अदरवाइज 1 साल में आई गिव अ गारंटी कि अगर मेरे पास जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको 1 साल में इंटरनेशनल रेटिंग मिली है। तो आई हैव मोर देन 300 किड्स राइट नाउ और उसमें से लगभग 150 बच्चे जिनको फिर इंटरनेशनल रेटिंग मिली है एंड दैट इज ऑल्सो 1 ईयर। आपके हिसाब से चेस खेलने के लिए या सीखने के लिए राइट एज क्या होती है? एक्चुअली देखा जाए तो कोई राइट एज नहीं है चेस के लिए। क्योंकि मेरे पास तो एक स्टूडेंट है वो 65 ईयर का भी है, इज फ्रॉम US, टेक्सास डॉक्टर है वो। और आई हैव स्टूडेंट फ्रॉम एज ऑफ 3.5 ऑल्सो। ठीक है। तो बट हाँ, अगर आपको प्लेयर को प्रोफेशनली चेस एक अच्छा IMGM बनाना है तो अभी 4.5 and 5 यू शुड एनरोल चेस। और ज़रूरी नहीं कि उसको कोच होना चाहिए, आप घर पे सिखा सकते हो। बेसिक मूव्स, बेसिक फंडामेंटल्स आप घर पे सिखा सकते हो 4-6 महीने। उसके बाद आप प्रोफेशनल कोचिंग को लगाओ। और
एक साल या 1.5 साल में ही शुड प्ले नेशनल। तो कोई भी अगर चेस प्लेयर है तो वो 1 या 1.5 साल में ही शुड प्ले नेशनल एंड स्टेट। तो यू कैन से कि उसका ग्रोथ सही चल रहा है, बट एज यू कैन से कि 5 इज द राइट एज टू स्टार्ट एज पर द करंट कॉम्पिटिशन। ओके, सो प्रैक्टिस भी उतनी ही मैटर करती होगी, राइट? यस, डेफिनेटली प्रैक्टिस मैटर्स लॉट इन चेस और एनी स्पोर्ट लाइक इन चेस इंक्लूड। आपने एक वर्ड कुछ टर्म यूज़ किया, IM एंड GM, सो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। IM इंटरनेशनल मास्टर होता है, एक FIDE ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें अगर आपकी रेटिंग 2400, चेस में एक रेटिंग होती है जैसे टेनिस में रेटिंग होती है, क्रिकेट में भी होती है लाइक दैट, कि जितनी हायर रेटिंग उतना ज़्यादा बेटर प्लेयर। और तो चेस में अगर 2400 अगर आप क्रॉस करते हो तो इट बिकम IM। उसके बाद 2500 आप क्रॉस करते हो तो GM बनता है। अच्छा, लाइक दैट। और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में और ऑफलाइन ट्रेनिंग में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पहले मुझे लगता था कि नहीं, ऑफलाइन ट्रेनिंग इज़ बेटर देन ऑनलाइन। जब मैंने खुद पढ़ाना स्टार्ट किया था लगभग 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 2012-13 में, और पहले तो मैंने फिजिकली ट्रेनिंग दी और वो बच्चे काफ़ी अच्छा किया उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग में। बट व्हेन आई स्टार्टेड ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो मेरे साथ जितने बच्चे बने वो सब स्टेट चैंपियन है और सब नेशनल प्लेयर है। तो आई डोंट सी एनी डिफरेंस राइट नाउ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे लगता नहीं है अभी के सिनेरियो में, क्योंकि आई एम टीचिंग ऑनलाइन लगभग 8-9 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो ऑल स्टूडेंट परफॉर्मिंग वेल, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं। हाँ, बट ये है कि आपको उनका इन्वॉल्वमेंट रखना है, एक पर्सनल टच रखना है, और बट हाँ, एक वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से हियर कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, अभी काफ़ी सारे क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर्स है, तो अभी बच्चे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं ऑफलाइन से। और इनफैक्ट कि मुंबई में अगर मेरा बेलापुर में अगर ये है क्लासेस, तो अंधेरी का बच्चा वैसे भी नहीं आ सकता है। हाँ। तो वो एक कंस्टेंट है ऑफलाइन के लिए। बट अगर आप बेसिक कोचिंग लगाते हो जब 5-6 साल के लिए, तो ऑफलाइन इज़ ज़्यादा प्रेफरेबल मैं सोचता हूँ। बट मैंने जैसे बताया कि मेरे पास 5 साल की बच्ची है, शी इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड वो लास्ट टूर्नामेंट में 4th थी। एक 5 साल का बच्चा है, ही इज़ ऑल्सो प्लेड फ्रॉम कैलिफोर्निया, और अभी वो ओपन टूर्नामेंट में 2nd था, यानी जहाँ पे बड़े भी खेलते हैं उस टूर्नामेंट में वो 2nd आया। तो और ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। अभी आपने बताया कि आपका बेलापुर में भी एक अकेडमी है, तो वो अभी भी आप रन कर रहे हैं या अभी आप जस्ट ऑनलाइन क्लासेस देते हैं? नहीं, मेरा बेलापुर में था, उल्वे, इवन खारगर ऑल्सो। ये 3 जगह सेंटर्स थे, बट ड्यू टू पैंडमिक हमें उसे बंद करना पड़ा। तो लगभग 2 साल से अभी ऑनलाइन ही सेशंस चालू है। बट जब हमारा ऑफलाइन भी था तो भी बहुत बेसिक, क्योंकि अगर बेलापुर में कोई सेंटर भी था तो भी वाशी तक का ही बच्चा आ सकता है। हाँ। तो उसका भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और वो भी बच्चा ऑनलाइन ही करते थे, तो मेरा साइमल्टेनियसली वैसे भी चलता था ऑनलाइन। ओके। सो पैंडमिक के टाइम पे और उसके पहले या उसके बाद में कुछ आपको डिफरेंस लगा आपके क्लासेस, आपकी स्टूडेंट्स के साथ में कॉन्वर्सेशन या फिर उनके साथ में जो भी बिल्डअप होता है एक रिलेशनशिप, और या फिर ऐसा लगा कभी बीच में कि कोई ब्रेक आया हो? अगर चेस में देखा जाए तो दे इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द पैंडमिक, क्योंकि बच्चों को काफ़ी टाइम मिला चेस खेलने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मैं तो 2013 से ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, तो मेरे लगभग सभी बच्चे ऑनलाइन थे ही पहले से, तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक होता है कि बच्चों को अगर टूर्नामेंट खेलने जाना है तो ऑल इंडिया में कहीं टूर्नामेंट हुई नहीं, तो एक मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा कम होता है ऑनलाइन की वजह से कि टूर्नामेंट नहीं हो रही है, और जो भी टूर्नामेंट थी ऑनलाइन थी, तो शायद उससे फ़र्क पड़ा। बट अभी टूर्नामेंट जैसी स्टार्ट हुई, तो अभी नागपुर में एक टूर्नामेंट हुई थी जिसमें मेरे 7 बच्चे खेले, और 7 में से 6 बच्चे टॉप रैंक में थे, लाइक अंडर 7, उसके बाद अंडर 9, अंडर 13 गर्ल ऑल्सो। तो एक सिर्फ एक बच्चा है जो 5th आया, ठीक है, और बाकी जो 6 बच्चे थे वो सभी टॉप रैंक में थे, फर्स्ट सेकंड थे। तो और वो पैंडमिक के बाद टूर्नामेंट खेले थे, तो आई फील कि उससे इम्प्रूवमेंट ही हुई है। हाँ, थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ा है, लेकिन इट्स आई थिंक इज मैनेजेबल नाउ, पेरेंट्स आर डूइंग गुड जॉब।
मुझे आपके यहाँ पर कुछ बुक्स दिख रहे हैं, तो आप मुझे पहले बताएंगे कि आप कौन से वो बुक्स है जो बिगनर्स को सजेस्ट करेंगे? ओके, बिगनर्स के लिए आई वुड से कि यूसुफो एक बहुत अच्छा ऑथर है। तो बिगनर्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कि ओपनिंग होती है और दूसरा होता है मिडल गेम, और थर्ड पार्ट है कि एंड गेम। तो एंड गेम हम बाद में रखते हैं बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको सिखाना है किसी बिगिनर को, तो पहले उसे चेकमेट से शुरुआत करना चाहिए कि रुक से कैसे चेकमेट करते हैं, उसके बाद क्वीन से कैसे चेकमेट करते हैं। तो आपको पहले उनको एंड गेम सिखाना है। और यहाँ पे जब मैंने चेस प्रोफेशनली कोच करना स्टार्ट किया, तो मुझे याद है जब मैं चेस सीखने गया था एक कोच के पास, तो उनका फी था कुछ 100 रुपीज़ पर आवर उस टाइम, 2007 की बात कर रहा हूँ। और आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 100 रुपीज़ पर आवर फॉर एनी कोच। और जब मैंने देखा कि इंडिया में जहाँ पे भी हमारे कोचेस हैं वो एक ही चीज़ सिखाते हैं, E4 E5 और इट्स कॉल्ड जाइको पियानो, एक ही ओपनिंग सिखाते हैं। और देन आई स्टडीड कि क्यों बच्चे इंप्रूव नहीं करते लाइक इंटरनेशनल लेवल पे, या क्यों थोड़ा सा जो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो हमारे जो कोचेस हैं जो 1990s में 80s में जो प्लेयर्स बने, वो एक ही ओपनिंग खेलते हैं। और एकेडमी में सभी बच्चों को एक ही ओपनिंग आती है। तो जब टूर्नामेंट में जाते हैं तो एक ही ओपनिंग खेलते हैं, उनको एक ही चीज़ पता होती है। तो आई स्टडीड कि रशियंस क्या खेलते हैं, हाउ चाइनीज इज इम्प्रूविंग चेस, हाउ US इज इम्प्रूविंग चेस इन लास्ट 10 years। बेसिकली चाइनीज़ में अभी क्या मेथोडोलॉजी चल रही है चेस का। तो यू नो आई बॉट सम रशियन बुक्स, क्योंकि रशियन ऑब्वियसली बेटर इन चेस। और देन आई स्टडीड कि हाँ कि क्या डिफरेंस है इंडिया में और रशिया में टीचिंग स्टाइल में। तो हमारे जो कोचेस है आई वुड से कि वो दे डोंट स्टडी, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। कि बुक्स जो है थोड़े से आउटडेटेड लगते हैं, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है पढ़ना, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन बुक्स टू बी वेरी फ्रैंक। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि बेसिक के लिए क्या करना है, तो पहले तो उनको बेसिक चेकमेट सिखाना है। और उसके लिए बेस्ट है कि आप लीचेस पे जाओ, एक वेबसाइट है, या chess.com जाओ। आई एम नॉट गेटिंग स्पॉन्सर फ्रॉम देम, बट आई एम टेलिंग यू। और वहाँ पे बहुत सारे बेसिक चेकमेट्स है। तो आप पहले बेसिक चेकमेट्स लो, उसके बाद फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेस का। तो कुछ फंडामेंटल्स होती है, तो वो फंडामेंटल्स भी लाइक आपको ओपनिंग में सेंटर खेलना है, एक पीस डबल नहीं खेलना है, पहले कैसल करना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आप बच्चे के स्ट्रॉन्ग करो। और ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है चेस के लिए। और जैसे रशियंस प्ले मोस्टली D4 या इंग्लिश ओपनिंग खेलते हैं, तो ये थोड़ी डिफरेंट ओपनिंग है जो इंडियन टूर्नामेंट में खेली जाती है। तो आप अगर थोड़ा डिफरेंट प्ले करोगे तो इट विल बी सरप्राइज टू अपोनेंट ऑल्सो। तो वो थोड़े सरप्राइज भी होते हैं अपोनेंट। और जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम क्राउड जो है E4 E5 खेलता है, यानी एक ही स्टाइल खेलता है। तो अगर आप डिफरेंट खेलोगे तो आपकी विनिंग चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है इंडियन स्टाइल सीखने में और रशियन जो सीखते हैं। रशियंस में बहुत प्रोफेशनल चेस सीखते हैं। जैसे मेरा कोई क्लास होता है, तो क्लास के बाद 1 घंटे का क्लास होता है, उसका तुरंत 1 घंटे की टूर्नामेंट भी होती है बहुत बार। तो बच्चे जिन्होंने आज कुछ सीखा है नया, 1 घंटा फिर उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे आफ्टर सेशन। तो वैसे मेरा 1 घंटे का क्लास कभी जनरली होता नहीं है एडवांस लेवल का, कभी कभी 2 घंटे भी चले जाता है। सो आई एम नॉट पंक्चुअल विद द क्लास टाइम। तो वो ऊपर नीचे टाइम मैटर नहीं करता है जब सिखाते हैं तब। बट येस कि बेसिक फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होना चाहिए अगर आपको अच्छा प्लेयर बनाना है। तो बुक्स में एक यूसुफो के जो मैंने बुक्स बताया, उससे जेकब अगार्ड के एक मिडल, या अगर स्टूडेंट एडवांस लेवल है तो जेकब अगार्ड के अच्छे बुक्स है। सिलमैन एंडगेम एक बहुत अच्छी बुक है। ये कुछ बुक्स है जो प्लेयर्स ने परचेज करना चाहिए। तो किसी भी जो कंपटीशन में जब जाते हैं तो एज ग्रुप के अलावा भी और भी कोई कैटेगरीज होती है? हाँ, ओपन कैटेगरी होती है। एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जैसे इंडिया में जैसे एक होता है अंडर 7 कॉम्पिटिशन होता है, अंडर 9 होता है, अंडर 11 होता है, अंडर 13 होता है। वर्ल्ड लेवल पे अंडर 8 होता है, अंडर 10 होता है, अंडर 12 और अंडर 14, ये वर्ल्ड का लेवल है। तो जैसे अंडर 7 जो मैंने बताया, ये कैटेगरीज भी होती है। उसके अलावा ओपन कैटेगरी भी होती है, यानी कोई भी खेल सकता है चेस। लाइक इवन यू आर एज ऑफ 82, जैसे आई हैव फ्रेंड VK श्रीवास्तव, इज 80 ऑलमोस्ट 85 फ्रॉम नागपुर एंड ही इज स्टिल प्लेइंग चेस। ठीक है। तो अभी वो एक टूर्नामेंट में खेले थे नागपुर में, जिसमें मेरा एक बच्चा भी, एक स्टूडेंट भी पार्टिसिपेंट था। और दोनों की मैच हुई तो माय स्टूडेंट लॉस्ट विथ हिम।
तो आई टोल्ड हिम इज़ वेरी नाइस प्लेस, ऑलमोस्ट 80-85, ही स्टिल पेइंग। तो एक ओपन एज कैटेगरी होती है और बाकी एज कैटेगरीज भी होती है। ओके, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। ओके, तो आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने 2006 में स्टार्ट किया था चेस।